वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे इंग्लिश की, जो 18 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के, जिसमें स्टोरी है, उसका नाम क्या है, एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम। एशेज़ मतलब क्या होता है, राख जिससे ट्री ब्लॉसम हुआ है। और ब्लॉसम का मतलब आपको पता ही है कि मतलब फूल पत्ती आके खिल गया सूखे उस पेड़ में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये अपनी 4-5 वर्कशीट में यही वाला चैप्टर चलेगा, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा लंबा है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बताया गया है। इसमें मैं स्टोरी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें एक बूढ़े जापानीज़ में लेडी और उसकी वाइफ रहते हैं और वो अपने डॉगी से बड़ा प्यार करते हैं और उसको वो काफ़ी केयर से रखते हैं। और डॉगी भी उनकी हेल्प करता है काफ़ी, और उनको सोना ढूंढने में भी मदद करता है इनके खेत में से। और उसके बाद जो उनके नेबर होते हैं, पड़ोसी, वो थोड़े से क्रूएल होते हैं। वो उस डॉगी को ज़बरदस्ती ले जाते हैं ये सोच के कि वो हमें भी सोना दिलवाएगा। बट वो उनसे चिढ़ के, डॉगी भी डरा हुआ होता है, और वो एक पाल में, एक पेड़ के नीचे उनको सूंघ के ऐसे स्क्रैच करके बताता है। तो उनको लगता है यहाँ सोना होगा, बट वो खोदते हैं तो उनको किटन मिलती है, मरी हुई बिल्ली। तो वो गुस्से में उस कुत्ते को मार देते हैं और वहीं उस पेड़ के नीचे दफना देते हैं। तो इसको काफ़ी बुरा लगता है, जो अच्छे वाले जिनका ये डॉग होता है। तो ये रात में इनको सपने में दोबारा से डॉग आता है और वो बताता है कि जो मेरी वहाँ है, वहाँ से पाल्म जो ट्री है वहाँ से उसको ले लो और वहाँ से आप एक नई फैक्ट्री बनाओ पेस्ट्रीज़ की, वो काफ़ी चलेगी। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं, तो वहाँ से भी उसको सोना ही मिलता है। और उसके बाद जब दूसरे कपल उसको भी कॉपी करके ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, और वो गुस्से में वो उनकी फैक्ट्री को भी जला देते हैं। और तब डॉगी दोबारा से उसको सपने में आता है और बोलता है कि जो वहाँ की राख है उसको आप ले लो और अपने पेड़ों पे डालोगे तो वो भी ब्लॉसम हो जाएंगे। तो ये जो इनका जो मालिक होता है डॉग का, वो उस राख को ले लाता है और फेंकता है। और राजा भी वहाँ एक बार जा रहा होता है, तो गलती से राजा भी देख लेता है ये सब करते हुए। तो वो इसको खुश हो जाता है और उसको अपने राज्य में ले जाता है और काफ़ी इज्जत देता है। और यही देख के जो क्रूएल वाले जो के पड़ोसी होते हैं, वो भी उस राख को उठा के और एक दूसरे जो राजा के ऊपर ही ऐसा फेंकने की कोशिश करते हैं ऊपर से, बट वो उनकी आंखों में गिर जाता है और वो उसको वहीं मारने का ऑर्डर दे देते हैं। इससे ये दोनों खुशी खुशी रह जाते हैं, जो अच्छे वाले होते हैं, और जो बुरे वाले होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये इसका सार था, आप देख लेते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताते हुए भी चलूँगा। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस। अब डायमोस क्या होता है, डायमोस होता है कि जापान के जो वेल्थी लैंड ओनर्स होते थे 19वीं सदी के, जिनके पास ज़मीन होते थे, उसके लिए बोलते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज ए लिटल डॉग। उन पुराने दिनों की बात है जहाँ डायमोस में एक ओल्ड कपल रहते थे, मियाँ बीवी रहते थे, और अपने कुत्ते के साथ, छोटे से कुत्ते के साथ जो उनका पालतू था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनका कोई बच्चा नहीं था और वो उस कुत्ते को इतना प्यार करते थे कि जैसे उन्हीं का बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ cushion of blue crepe, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat। तो इसमें क्या बताया था, ओल्ड डेम है जो वो लेडीज थी ओल्ड वाली, उसने उसका एक क्वेश्चन बनाया था गद्दा टाइप का ब्लू क्रेप से। ब्लू क्रेप क्या है, ये एक तरीके से सिल्क टाइप होता है, उससे उसने बनाया था। और मील टाइम में म्यूको उस कुत्ते का नाम है जो उनका पालतू था, वो उसके ऊपर आराम से बैठ के, स्नग मतलब कंफर्टेबली आराम से बैठ के, जैसे बिल्ली वगैरह कोई हो वैसे बैठ के अपना खाना खाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिश ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। जो काइंड पीपल थे, मतलब इसमें बात कर रहे हैं उस कपल की, वो क्या करते थे, उस कुत्ते को या उस पेट को टिडबिट ऑफ फिश, टिडबिट का मतलब होता है छोटी मोटी जो खाने की फ़िश होती हैं, वो खिलाते थे अपने खुद की चॉपस्टिक से। जापानीज़ लोग हाथ से खाना नहीं खाते, वो चॉपस्टिक से खाते हैं, क्योंकि अगर चॉपस्टिक से वो ना खाएं तो वहाँ कंटेमिनेशन इतनी होती है कि वो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी चॉपस्टिक से ही उसको मछली खिलाते थे।
और उसको जितना उसको बॉइल्ड राइस चाहिए होता था वो सारा खाने को देते थे। बॉइल्ड राइस और फिश ही वहाँ मेन खाने को, मतलब डेली जैसे अपने यहाँ दाल रोटी बनती है वैसे ही वहाँ पे बॉइल्ड राइस और फिश ही खाने को मिलती है जापान में। थर्स ट्रीटेड द डम्ब क्रिएचर लव्ड इनटू प्रोटेक्शन लाइक अ बीइंग विद द सोल। थर्स ट्रीटेड मतलब वो इस तरीके से करते थे। डम्ब क्रिएचर क्या किसको बोला गया है? डम्ब क्रिएचर एक इसको कुत्ते को बोला गया है जो अनकम्युनिकेटिव होता है, जो बात नहीं कर सकता। जैसे कुत्ता तो बात नहीं कर सकता, वो तो भौंकता है थोड़ा बहुत। तो उस डम्ब क्रिएचर को इस तरीके से प्यार करते थे और उसके प्रोटेक्टर करते थे जैसे लाइक अ बीइंग विद अ सोल। अ बीइंग विद अ सोल का मतलब यहाँ बताया गया है ये एक तरीके से जैसे बेबी विद अ पेरेंट, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशंस। वो इमोशंस भी दिखाता था, बोल तो सकता नहीं था वो, तो इमोशंस दिखाता था कि पूंछ हिलाना, प्यार से उनके साथ ही रहना, ये सारी चीज़ें वो करता था। तो उस डम क्रीचर से वो इतने प्यार करते थे कि वो भी एक तरीके से बात तो नहीं कर सकता था, बट वो पूरे ह्यूमन चाइल्ड की तरह ही बिहेव करता था इमोशन दिखा के, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो भी शुरू में तो बात नहीं कर सकता, वो बस इमोशन ही दिखा सकता है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड। जो बूढ़ा आदमी था वो राइस फार्मर था, क्योंकि वहाँ राइस ही ज़्यादा होता है, वो रोज़ जाता था हो और स्पेड इनटू द फील्ड। हो आपको पता है कस्सी टाइप जो होती है वो, और स्पेड होता है खुरपी टाइप, वो रोज़ अपने फील्ड में खेतों में ले जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स। वो सुबह से काम करता था, कब तक? ओ टेंटो सामा जापानी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सूरज, जब तक वो सूरज पहाड़ों के पीछे छुप ना जाए, मतलब शाम तक। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्म्ड द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। हर रोज़ कुत्ता उसको फॉलो करता था, अपने मालिक को, उसके काम में जब वो जाता था तब। और कभी भी उसने एक बार भी जो वाइट हेरोन होते हैं, वाइट हेरोन कौन से होते हैं? सफ़ेद बगुला जिसे बोलते हैं, वो जैसे जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते थे, जो उसके मालिक है बूढ़े आदमी के, तो वहाँ से थोड़ी बहुत ज़मीन उखड़ती थी, तो वहाँ से वो वॉर्म्स या कीड़ों को खाता था, तो उसको कभी हार्म नहीं करता था। क्यों? उसको पता था क्योंकि कीड़े खाएगा तो अच्छी बात है कि चावल की खेती और अच्छी हो जाएगी। For the old fellow was patient and kind to everyone that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. ओल्ड फेलो था, वो बहुत पेशेंट था और काइंड टू एवरीवन, सबके साथ मतलब अच्छा बिहेव करता था, सबके साथ काइंड या दयालु वो अपनाता था, जो जिसके पास भी लाइफ है, जो भी जिंदा रहता है, चाहे पशु हो पक्षी हो। और कभी कभार तो वो अपना खाना भी, मतलब खुद भूखा रह जाता था और अपना खाना भी बर्ड्स को दे देता था, चिड़ियाओं को। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी का स्टार्टिंग वाला पार्ट है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमें पैसेज हमने रीड कर ही लिया है, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। होम डिड द ओल्ड कपल लव। बूढ़ा आदमी किससे प्यार करते थे? कुत्ते से, कैट से, बिल्ली से, डॉग से, कुत्ते से या शीप से, भेड़ से? तो डॉग था इनका, क्या नाम था उसका? म्यूको, तो उससे प्यार करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉग। फिर सेकंड क्या है? दे मेड इट अ कशन ऑफ। उसने उसके लिए कशन तो आपको बता ही दिया मैंने, गद्दा टाइप। किससे बनाए थे? ब्लू क्रेप, रेड क्रेप या ग्रीन क्रेप? तो यहाँ हमने देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है कि ब्लू क्रेप उसने यूज़ किया था, कशन ऑफ ब्लू क्रेप। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा ब्लू क्रेप। ब्लू क्रेप मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक प्रकार से सिल्क का कपड़ा होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। फिर थर्ड क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट। उस पेट का क्या नाम था? ये डॉग है जिसे, इसका क्या नाम था? इसका नाम था म्यूको। जब हमने बताया था क्वेश्चन पे, इस पे बैठा हुआ था दोपहर के टाइम पे, तो इसका नाम था म्यूको। अब फोर्थ क्या है? म्यूको वॉज ट्रीटेड विद लव एंड केयर, हेट एंड केयरलेस, ब्रेड एंड मिल्क। तो म्यूको को कैसे ट्रीट करते थे वो? बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करते थे। और किससे करते थे? लव एंड केयर से, प्यार और मतलब केयर रखते थे, या हेट उनसे चिढ़ते थे, या उस पर ध्यान नहीं देते थे, या दूध और ब्रेड के से ट्रीट करते थे। तो म्यूको को हम कैसे ट्रीट करते थे? वो प्यार से और केयर से। तो इसका ए आंसर हो जाएगा लव एंड केयर। और फिफ्थ क्या है? द ओल्ड शोड पेशेंस एंड काइंडनेस टुवार्ड। जो बूढ़े थे उसने पेशेंस और काइंडनेस मतलब दयालु नीति सब किसके साथ में बनाता था?
सबके साथ आता था जिसके पास भी लाइफ है, सबके साथ यही चीज़ें करता था वो। तो ए है ओनली इस पेट के साथ करता था, नहीं। हिज नेबर्स सिर्फ अपने पड़ोसियों के साथ, या सीन नन। तो ये वैसे तो इसमें आना चाहिए था ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल द थिंग दैट हैड लाइफ, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। और ओनली इस पेट को कर नहीं सकते, तो यहाँ के हिसाब से तो हिज नेबर पे लगा देते हैं, बट वो सबको ही करता था पेशेंस एंड काइंडनेस से। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।